आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। महाराष्ट्री, द्रौपदी चीरहरण के समय उन्होंने स्वजनों से बाहुबल से दांतों से चीर रक्षा करने का प्रयास किया, परंतु असफल रही। अंत में भगवान को पुकारा और उनकी रक्षा हुई। संतों से सुना है कि द्रौपदी प्रथम प्रयास में ही अगर भगवान को पुकारती तो द्रौपदी को इतना कष्ट ना सहना पड़ता। महाराज जी, प्रश्न है कि हमारे जीवन में अनेक छोटी-बड़ी चुनौतियां आती हैं, तो क्या इस समय हमें प्रयासहीन होकर भगवान को पुकारना चाहिए नहीं, या भगवान द्वारा दिए सामर्थ्य पर? प्रयासहीनता की बात यहाँ नहीं है, यहाँ आश्रय की बात है। प्रयासहीनता की बात नहीं है, यहाँ आंतरिक आश्रय की बात है। कल का सत्संग सुनते थे, इसी की यही चर्चा हुई थी इसमें कि हम अंदर से भगवद आश्रय विहीन हैं। तब हमको वो बात याद आती है जब हम असफल हो जाते हैं। जब हमारी चारों तरफ असफलता ही असफलता होती, तब हमको एक महाबल की याद आती है कि भगवान है। शायद अगर हम पहले ही उस महाबल का आश्रय लेकर उनके द्वारा जो कराया जा रहा प्रयास है, मेरा प्रयास नहीं, उनके द्वारा जो कराया जा रहा है, तो असफलता हमें छू नहीं सकती। हमें बाहर असफलता दिखाई देगी, लेकिन वो हमें छू नहीं सकती, वो हमें परास्त नहीं कर सकती। यहीं से वस्त्र प्रकट हो गया था, भगवान का चीर अवतार हो गया, वस्त्र अवतार हो गया। आश्रय, आश्रय में बड़े-बड़े चूक कर देते हैं। एक बार दुर्योधन ने श्री दुर्वासा जी की सेवा कर ली 4 महीने। दुर्वासा जी की सेवा करना बहुत कठिन, क्योंकि जरा में वो ऋष में हो जाते थे और शाप भी दे देते थे। शाप और वरदान देने में बहुत ही समर्थ महात्मा, तपस्या के धनी दुर्वासा जी। 4 महीने चतुर्मास सेवा करने के बाद हाथ जोड़ के सामने खड़ा हुआ। देखो, अगर हृदय में वास्तविक भगवत भाव नहीं है, तो इतने बड़े महात्मा की सेवा करने के बाद भी कुछ लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा, महाराज मैं एक प्रार्थना करता हूँ, अगर आप प्रसन्न हैं हमारी सेवा से, तो हमारे बड़े भाई हैं महाराज युधिष्ठिर, उनकी भी सेवा स्वीकार करें। तो उनका अवश्य। बोले उस समय जाइएगा जब द्रौपदी जी बटलोई में प्रसाद पा चुकी हों। ठीक है। 4 महीने की सेवा का फल क्या मांग रहा? उद्देश्य अंदर क्या है उसका? कि ये सब पांडव नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जे ही बटलोई में द्रौपदी जी पा लेती थी, कुछ बचता नहीं था। तो जब ये जाएंगे अपने शिष्यों के साथ हजारों की संख्या में, तो भोजन व्यवस्था हो नहीं पाएगी, वो श्राप दे देंगे। गए दुर्वासा जी, जीव युधिष्ठिर जी ने देखा, सो ही साष्टांग प्रणाम किया और अतिथि देवो भव, फिर वो तो संत रूप में, आओ महाराज विराजमान हो और हम आपकी भोग व्यवस्था करते हैं। क्योंकि प्रायः संत जनों को गृहस्थों के यहाँ से ही आहार विहार की प्राप्ति होती है, जैसे वस्त्र आदि है, भोजन आदि है। तो इसीलिए हम गृहस्थ धर्म को सबसे बड़ा मानते हैं, क्योंकि वहीं संत प्रकट होते हैं। संतों का पालन पोषण भी निमित्त रूप से गृहस्थ धर्म, मतलब वस्त्र कहाँ से मिले हैं, भोजन कहाँ से मिलता है। तो गृहस्थ का कितना बड़ा उदार हृदय होता है कि वो उत्तम रसोई तैयार करवा करके संतों को। युधिष्ठिर जी तो परम धर्म स्वरूप है, उन्होंने निमंत्रण दिया, महाराज तो उनका मैं यमुना स्नान करने जा रहा हूँ, लौट कर अभी आता हूँ, सब शिष्यों सहित प्रसाद पाऊंगा। अब युधिष्ठिर जी अंदर गए, द्रौपदी जी जो हम तुम्हें बताना चाहते हैं, पूछा कि बटलुई में पा लिया? उनका पाके धो के रख दिया। वो मूर्छित होके गिर गए। कि कोई दूसरा महात्मा होता तो विनय भी की जा सकती थी। दुर्वासाएं तो प्रसिद्ध हैं, बहुत जल्दी क्रोध कर लेना इनका स्वभाव है। वैसे ही वनवास में कष्ट पा रहे हैं, जरूर कोई न कोई शाप दे देंगे। द्रौपदी जी ने उनको चेतना दिलाई, कहा अचानक आप ऐसे, तो उनका महान अमंगल हो गया। बटलोई में, अच्छा बटलोई में अगर ना द्रौपदी जी पावे, तो जो चाहे वो जितने का चाहे, वो सूर्य भगवान का वरदान था। अब पा लेने के बाद फिर कुछ नहीं निकलेगा। और उस समय इतने महात्माओं के लिए कंदमूल फल भी लाना असंभव था। 1-2 महात्मा होते तो लाया। इसलिए बहुत व्यथित हो गए कि आज धर्म का रक्षा कर पाना, धर्म की वृत्ति का, अतिथि देवो भव, उनको निमंत्रण अब कैसे? तब द्रौपदी जी, वही द्रौपदी जी जिस प्रसंग में आपने प्रश्न किया, अब उनका आश्रय दृढ़ हो चुका था ना, तो उन्होंने कहा एक बटलोई पर आप इतना भरोसा करते हो, वो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाले श्री कृष्ण हमारे हैं, इस बात की आपको याद नहीं आई? देखो अभी समस्या का समाधान होता है।
एक क्षण एकदम एकाग्र हुई, श्री कृष्णचंद्र जी का जे भी ध्यान किया,